कैसे हो बच्चों। आपको पता है ना, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? उठो, जागो और अपनी ध्येय प्राप्ति के लिए आप लगे रहो हमेशा। तो ऐसा ही एक हमारे लिए द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है, वो एक कविता लाए हैं। उसमें उन्होंने यही बताया है कि आपको आगे बढ़ना है और हमेशा काम करना। देखिए, उसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतों। यानी हमें उठना है, सोना नहीं है, और हमें अपना काम करना है, जो भी हमारे देश को आगे बढ़ाने के और हमारे पृथ्वी के लिए हमें अपने काम करना है और आगे रहना है, आगे बढ़ना है, आलस्य को त्यागना है। तो ऐसे देखिए, अभी उन्होंने इनके इस कविता के लेखक मैंने बताया द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी है। पहले उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हैं। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को? चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो। माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। ये सारी इनकी प्रसिद्ध कृतियां, इसके लिए इन्हें सराहा गया है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। प्रकृति के तत्वों को लिया गया है और उनका उदाहरण देकर उन्होंने हमें हमारे देश का नवनिर्माण करने के लिए बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। देखिए, इसमें बताया गया है कि आप उठो, हे भारत माता के अमर सपूतों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह तुम्हें भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार भी तुम्हें ही करना है। तो चलो उठो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। देखिए, इसमें आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही हैं, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नए उमंगे हैं और नए हौसले की नई लहरें भी है। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है। उन्हें फिर से सिखाना है, उन्हें फिर से खिलाना है। किसे खिलाना है? फूलों को। तो उठो और अपने नए काम में लग जाओ। सब जगह नयापन है, तो तुम भी उठो और कुछ नयापन लो और आगे बढ़ो। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जो नई नई जो फूल जो मुरझा गए थे, उनमें नई नई मुस्कान भर दो, उन्हें फिर से खिला दो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ, नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। देखिए, इसमें बता रहे हैं कि इधर देखिए, उद्यान में कलियां खिल रही है और ये जो आज़ादी की सुबह है, उसमें क्या हो रहा है? आज़ादी की सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। क्यों आनंदित है? क्योंकि आज नयापन है। ठीक है। पेड़ की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। देखो, वहां पर भी आपको नवीनता दिखाई दे रही है। वे भी जैसे खुशी का गीत गा रहे हों। बागों में भंवरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। अभी भंवरे वो भी मस्ती से मंडरा रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं।
हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। तो उठो और आगे बढ़ो और हमारे देश का नवनिर्माण करो, ऐसे कवि हमें बता रहे हैं। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो इधर उद्यान में कलियां खिल रही हैं और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा हो। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। तो देखिए इसमें बताया कि भाई चलो उठो और सारे हमारे जो ये देश में जो सूरज भी नया, हमारे स्वतंत्रता का सूरज भी नया उगा है, तो उससे सुनहरी किरणें निकल रही है। हमारी धरती माँ भी, हमारी भारत माता वो भी सुनहरी हो गई है। तो चलो अभी तुम भी अभी नया निर्माण करो हमारे देश का और उठो। आगे सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो सरस्वती माँ का पावन मंदिर है। कौन है? हमारे देश जो है वो देखिए सभी, ये जो देश के बच्चे हैं वो भी सभी हमारे जो देश के बालकों से कवि क्या कहते हैं कि आप हमारा देश है वो सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या का, मंदिर का रक्षक भी है और पुजारी भी है। यानी तुम्हें इसकी रक्षा भी करनी है और तुम्हें इसको आगे भी तुम्हें ही बढ़ाना है और इसका ज्ञान का उपयोग करके तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार के ज्ञान पाकर देश के भविष्य को उज्जवल बनाना है। ऐसे कहकर कवि हमें बोलते हैं कि चलो उठो और आगे बढ़ो।